हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल दीक्षा एजुकेटर। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी 9th क्लास की बुक बिहाइव की फर्स्ट पोइम जिसका नाम है द रोड नोट टेकन। सो फ्रॉम हेयर अवर पोइम बिगिंस द रोड नोट टेकन। वो रास्ता, वो सफ़र जो नहीं लिया गया। दिस वेल नोन पोइम इज अबाउट मेकिंग choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. अब जो ये पोइम है रॉबर्ट फ्रोस्ट की लिखी हुई पोइम है, जो कि एक अमेरिकन पोइट थे और बहुत ही फेमस पोइम है उनकी, क्योंकि ये जो पोइम है ये ऐसी सिचुएशन पे डिपेंड करती है जो हर किसी की लाइफ में आती है। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमें दो में से किसी एक को चुनना हो और हमें दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हों, दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हों और दोनों ही बहुत टेम्पटिंग लग रहे होंगे, जिसको हम दोनों को चाहते हो, तो उसमें से आपको किसी एक को चुनना हो और कई सालों बाद जब आप याद करें कि काश मैंने उसे चुना होता या अगर मैंने उसे चुना होता तो क्या होता, तो ये बिल्कुल एक ऐसी ही पोइम है जो इसी डिलेमा पर, इसी ही दुविधा पर आधारित है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पोइम। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. यहाँ पे पोइट कहता है कि दो रोड्स हैं, डाइवर्ज का मीनिंग होता है जो बट जाती हैं। इन अ येलो वुड, येलो वुड का क्या मीनिंग होता है? पीला जंगल। अब पीला जंगल कैसे हो सकता है? पीला जंगल तब हो सकता है जब उसके पत्ते पीले हों। जब जंगल हरा होता है तब उसके हरे पत्ते होते हैं, इसलिए हम उसको हरा भरा बोलते हैं कि हरा जंगल। यहाँ पीले जंगल की बात आई है जब सारे पेड़ों की पत्तियां पीली हो जाती हैं, यानी कि पतझड़ का मौसम है, ऑटम सीजन है। तो वहां पर एक रोड है जंगल में जो दो हिस्सों में बट जाती है। सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मैं इस बात का दुख व्यक्त करता हूँ कि मैं दोनों पर नहीं जा सकता था। बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं एक अकेला यात्री था, वहां पे कोई और यात्री नहीं था, तो मैं किसी एक पर ही जा सकता था। लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफी देर तक खड़ा रहा। लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और दूर तक देख पाया, जहां तक भी मैं देख सकता था मैंने देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउथ, और जहां तक ये अन्य झाड़ियों में जाके बेंट नहीं हो गई रोड, मैंने वहां तक इन सड़कों को देखा, इन रोड्स को देखा। नेक्स्ट है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर हैविंग and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. तो मैंने दूसरी रोड को चुना, जो वहां पे दो सड़कें थी उसमें से दूसरी रोड को चुना, जस्ट एज वेयर, जो कि साफ सुथरी लग रही थी, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मुझे इसलिए वो ज्यादा अच्छी लगी चुनने के लिए, इसलिए मैंने उसे ज्यादा तवज्जो दी और उसको चुन लिया। बट इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, इसके ऊपर घास उगी हुई थी, और वॉन्टेड वियर का मीनिंग है कि जिसके ऊपर कोई ज्यादा चला ना हो, जिस रोड पे कोई ज्यादा गुजरा ना हो, तो ऐसी वो सड़क थी और ग्रासी थी, उस पे घास उगी हुई थी। तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और जो भी उस रस्तों से गुजरा था वो दोनों रास्ते बिल्कुल सेम थे, यानी कि मैं ये नहीं कह सकता था कि कौन सी रोड से कौन ज्यादा गुजरा था। दोनों ही सड़कें बराबर सुंदर लग रही थी, दोनों ही सड़कों पर घास उगी हुई थी। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब वो कहता है कि दोनों जो सड़कें थी वो एक जैसी थी। ले का मीनिंग होता है कोई चीज का पड़ा होना, तो दोनों ही सड़कों पर बराबर चीजें गिरी हुई थी, मतलब दोनों ही सड़कों पर बराबर पत्ते थे, दोनों ही सड़कों पर बराबर घास थी। दैट मॉर्निंग, उस सुबह को, नो लीव्स नो स्टेप, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, किसी भी पैरों के, नो स्टेप मतलब पैरों के
किन्हीं भी पैरों के काले चिन्ह नहीं थे। ट्रॉडन ब्लैक मतलब कि वहां पे भद्दे निशान नहीं थे, उन पत्तों को कुचला हुआ नहीं था। आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो मैंने सोचा कि जो पहली सड़क है वो मैं किसी और दिन के लिए रख लेता हूँ। येट नोइंग, जबकि मैं जानता था, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जैसे ही मैं सेकंड रास्ता चुनूंगा तो वो सड़क आगे की आगे रास्ता देती जाएगी, तो और मैं चलता जाऊंगा। तो मैं यह शक करता हूँ, आई डाउटेड, कि मुझे इस बात का शक है कि मैं अब कभी वापस नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि जिस सड़क से मैं जा रहा हूँ, जिस दूसरी सड़क से मैं जा रहा हूँ, वो आगे की आगे नया से नया रास्ता देते जाएगी, एक नया रास्ता बनाते जाएगी। तो मैं कभी भी शायद अब पहली सड़क पर या पहली रोड पर नहीं जा पाऊंगा, और जो ये मेरी इच्छा थी वो हमेशा अधूरी रह जाएगी। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took one less travelled by, and that has made all the difference. I shall be telling. मैं इस बात को बताया करूंगा with a sigh. sigh होता है दुख भरी सांस लेना, जैसे बोलते हैं ना आह, तो इस साउंड को साय बोलते हैं। तो मैं बड़े ही दुख के साथ अपने दिल में दर्द भर के ये बताया करूंगा, समवेयर एजेस एंड एजेस, बहुत समय पहले एक बार, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, एक बार एक जंगल में दो सड़कें बट गई थी। आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चुना जो कम गुजरा हुआ था, जिसमें से लोग कम गुजरे हुए थे, जिसमें से लोगों ने कम सफर किया हुआ था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसने ही सब कुछ डिफरेंट कर दिया। अगर मैंने पहली सड़क चुनी होती तो शायद आज मेरी लाइफ डिफरेंट होती, या जब मैंने सेकंड सड़क चुनी, सेकंड रोड चुनी, तो आज मेरी लाइफ डिफरेंट है। तो उसी सेकंड सड़क ने, यानी कि मेरे उस डिसीजन ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही सिंपल सी और प्यारी सी ब्यूटीफुल सी पोइम है, जो बिल्कुल नेचुरल है और कॉमन एक्सपीरियंस के साथ है, जो हर किसी के साथ होता ही होता है, हर किसी ने अपनी लाइफ में जरूर और जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पोइम फिनिश होती है, खत्म होती है, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पोइम अच्छे से समझ आई होगी, और पोइम का सेंट्रल आइडिया भी अच्छे से समझ आया होगा। सेंट्रल आइडिया पोइम का क्या कहता है कि हमें पहले ही हर डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि हमें लाइफ में कभी दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा यह तय नहीं है कि हम वो डिसीजन को वापस ले सकें, या हम जो दूसरा डिसीजन लेना चाहिए था वो ले सकें। तो वक्त कभी लौट के नहीं आता, तो पहले ही अपने जो डिसीजन हैं, अपने जो रास्ते हैं, अपने जो निश्चय हैं, वो पहले ही आप सही चुनिए, सोच समझ के चुनिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन की वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।